हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीटेट के बारे में, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, जो आप प्लीज़ आप देखिएगा इन्हें क्वेश्चन को। कभी कभार ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन है अपना, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। नंबर 2, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। थर्ड, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। फोर्थ, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इसका आंसर है पहला वाला, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन है हमारे, नंबर 1, उच्च उत्तेजना, उच्च भय। सेकेंड, निम्न उत्तेजना, निम्न भय। थर्ड, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। फोर्थ, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो इसका आंसर है थर्ड, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। मतलब इसमें क्या है कि क्वेश्चन जो है अपना पॉजिटिव दिया गया है, उसका आंसर भी पॉजिटिव है। संतुलित उत्तेजना होती है और कोई भय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, आंसर ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। सेकेंड, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। थर्ड, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। फोर्थ, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर तो नहीं रहते बच्चे पूर्ण रूप से, और ये हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन है तो इसका पॉजिटिव ही आंसर होना चाहिए। तो थर्ड आंसर है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जहाँ सक्रिय आ जाए वो सबसे पॉजिटिव आंसर होता है। तो आप आंख बंद करके सक्रिय वाले ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन, 4 ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1, योग्यता सुधार्य है। सेकेंड, योग्यता अटल है। थर्ड, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ, असफलता अनियंत्रित है। तो इसका आंसर है योग्यता सुधार है, क्योंकि ये अपना पॉजिटिव क्वेश्चन है तो इसका पॉजिटिव ही आंसर देखेंगे। अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसका पॉजिटिव आंसर है योग्यता सुधार है, और सब सारे नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आंसर में पॉजिटिव ही देखेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है। एक टीचर के लिए कौन सा पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन है हमारे 4। नंबर 1 है, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। सेकेंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र। थर्ड, बारंबार परीक्षाएं। लास्ट, अन्वेषण और संवाद। देखिए, बारंबार परीक्षाएं, अगर विद्यार्थी की आप बारंबार परीक्षाएं लेंगे तो वो भी एक तरह से उसे दंडित करने के बराबर ही होगा। और पाठ्य पुस्तक केंद्रित जो है, तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी निगेटिव है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा बताई गई है। और बारंबार परीक्षाएं, जहाँ परीक्षा आ जाए वो समझिए नेगेटिव है। और प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है। तो सबसे अच्छा और सबसे पॉजिटिव आंसर है हमारा अन्वेषण और संवाद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो अपने प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, और यही जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आते हैं यही दोबारा रिपीट कर दिए जाते हैं। कम से कम 1-2 क्वेश्चन यहाँ से फंस भी सकते हैं। अब कहने को तो कुछ नहीं कि बहुत कुछ है सीटेट में, लेकिन सिलेबस वही है। सारा दिमाग में पॉजिटिव क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो दिमाग में पॉजिटिव ही रखना है, आंसर आपको पॉजिटिव ही लगाना है। अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो दिमाग में ऐसा रखना है कि कौन सा नेगेटिव है, और आंसर आपको नेगेटिव ही लगाना है। और बालक के ऊपर, अपने बाल केंद्रित शिक्षा है तो बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर ध्यान देके आपको आंसर लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वायस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है। तो अपना ऑप्शन है नंबर 1 संज्ञात्मक अपरिपक्वता, सेकेंड स्वयं नियमन, थर्ड है आत्म केंद्रिता, और फोर्थ है मनोवैज्ञानिक विकार। अब इसमें दिया गया है साइना स्वयं से बात कर रही है। स्वयं, इसमें स्वयं वर्ड दिया गया तो मतलब स्वयं मतलब स्वतः ही बात कर रही है, अपने आप से बात कर रही है, अपने मन से बात कर रही है कि हाँ कि मैं ऐसा करूँगी तो क्या होगा, किसी और से बात नहीं कर रही है। तो इसका आंसर सेकेंड दिया गया है स्वयं नियमन, क्योंकि वह स्वतः ही नियमन कर रही है, वह स्वयं से बात कर रही है। तो इसका आंसर अगर स्वयं लिखा हो तो स्व नियमन आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को नामांकित करना, सेकेंड है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, थर्ड है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, और लास्ट अपना क्वेश्चन है पुरस्कार। पुरस्कार शब्द आ गया तो समझ लो सारा नेगेटिव है। वितरण हेतु अंक, उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, उच्च अंक भी नेगेटिव है आपका, और विद्यार्थियों को नामांकित करना ये भी नेगेटिव है, और समूहों में विद्यार्थियों को विभाजन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड आपके सामने हैं। तो आपका सबसे पॉजिटिव आंसर है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अपना नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। ऑप्शन है नंबर 1 केवल आनुवंशिकता पर, सेकेंड केवल पर्यावरण। ये जो केवल लिखा है वो नेगेटिव टैग वर्ड है, तो आप समझ जाइए ये नेगेटिव है। और थर्ड है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, और लास्ट है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो इसका लास्ट ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, और थर्ड था ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण। ये तो हो ही नहीं सकता, अरे भाई किसी पे भी तो होगा ना। तो ये अपना लास्ट ऑप्शन सही है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो आप ये क्वेश्चन सीटेट में प्लीज़ आप देखिएगा ज़रूर और सारा समझिएगा, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो इन्हीं सब से होता है, कुछ अलग से नहीं आता। बस जो एग्जामिनर होता है वो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको दे देगा, लेकिन सिलेबस एक ही होता है। तो आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आप अगर पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हुआ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो सीटेट के फॉर्म भर रहे हैं, जो सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।